आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान के तहत जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार विभिन्न इलाकों में कार्यक्रम कर रहे हैं और उस कार्यक्रम का एक यहाँ पर भी छापाटोली गुमला के सदर प्रखंड के छापाटोली में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में जैसे मुख्यमंत्री पहुंचे, लोग उनकी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और मुख्यमंत्री भीड़ को देखकर काफी उत्साहित हुए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान लगभग 2.25 करोड़ से अधिक की योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं जो लाभुक समूह थे उनके बीच बांटा गया। अगर पूरी परिसंपत्ति की बात की जाए तो 200 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का लाभ आज यहाँ लोगों को दिया गया, जिसमें योजनाओं का सीधा लाभ देने के साथ ही साथ कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री काफी खुश मिजाज में दिखे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जब वो शासन सत्ता में आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अब ये सरकार दिल्ली से नहीं, रांची से नहीं, बल्कि लोगों के गांव घर से चलेगी। और उसी अभियान को कहीं ना कहीं अपने शपथ को पूरा करते हुए, अपने कमिटमेंट को पूरा करते हुए उन्होंने ये किया कि हर गाँव में जाकर लोगों को योजनाओं का लाभ सीधा देना शुरू किया और उसी अभियान का हिस्सा है, जिसके कारण लोग लगातार योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री का अभिभाषण के दौरान ये विशेष रूप से फोकस रहा कि इस बार मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं पूरी तरह से विकास योजनाओं पर फोकस किया। उन्होंने सरकार के कार्यों को बताने की कोशिश की और कई बार पिछले बार कार्यक्रम में देखा जाता था कि वो सीधा केंद्र सरकार पर हमला करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बात को छुपा छुपा शब्दों में कहा कि पिछले 20 वर्षों तक, जो यहाँ पर 19 वर्षों तक जिनके शासन रहे, उन लोगों ने विकास के नाम पर केवल जनता को छलने का काम किया। लेकिन उनकी सरकार, यहाँ की जमीन की सरकार है, अगुआ सरकार है। अगुआ सरकार होने के कारण यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको गंभीरता से लिया जा रहा है और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जहां एक और विकास योजनाओं की जानकारी दी, वहीं उन्होंने ये कमिटमेंट भी किया कि शासन में बैठे तमाम लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में, घर में जाकर करें, ताकि उनको लगना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। जब तक हम सरकार में रहेंगे, आपके लिए ये त्योहार हमेशा आपके पंचायत में लगता रहेगा। आपको सुनकर हैरानी होगा, पहला जब हम शिविर लगाए तो 35 लाख आवेदन हमको मिला। दूसरा शिविर लगाए तो लगभग 55 लाख से अधिक शिविर हमको आवेदन मिला हमें उन शिविरों से। इतना ज्यादा समस्या गांव में कैसे रह गया विगत 19-20 वर्षों में, समझ में नहीं आया। पहले चला रहे सरकारों ने क्या काम किया जो इतनी समस्याएं गांव से निकल के आए। हम लोग माथा पकड़ लिए कि इतनी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। सरकार कोई जादू छड़ी लेके तो बैठते नहीं कि पलक झपकते सारा दुनिया बदल दे। और झारखंड जैसे पिछड़े राज्य, जो सबसे देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है, जिसका जन्म 2000 ईस्वी में हुआ, बेचारा 2000 ईस्वी में ये राज्य पैदा हुआ, अभी कुछ सालों के बाद ये 25 साल का हो जाएगा। 25 साल का मतलब ये युवा राज हो जाएगा। जब ये 25 साल का होगा तब तक इसमें ताकत इतना आ जाना चाहिए था कि राज को अपने आप चलने की क्षमता पैदा हो जाती, अपने गांव देहात, घर परिवार, राज की जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठा सकता था। लेकिन ना जाने पूर्ववर्ती सरकारों ने इस नवजात झारखंड का इस कदर शोषण किया कि झारखंड को बीमारी और गरीबी और गरीबी और गरीबी बनाता चला गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी चुस्त दुरुस्त नजर आई और उन्होंने कई बार जिला के उपायुक्त को कई तरह के निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सरकार जितनी भी योजनाएं ला रही है, उन योजनाओं का एकमात्र मकसद ये है कि अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभ हो। उन्होंने कहा कि लोगों को आज जहां हरिया दारू बेचते थे, उन्हें उस परंपरा से छोड़कर उनकी जीविका को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना हो या कई अन्य योजनाएं हो, बच्चों को साइकिल देने की बात हो या पशुधन योजना हो, तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन सही रूप से हो सके, उसको लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर दिखे। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री का ये जो पहला कार्यक्रम था, ये जिले के लिए निश्चित रूप से काफी लाभप्रद होगा। योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ जिस तरह से परिसंपत्तियों का वितरण किया गया और मुख्यमंत्री जिस तरह से उत्साह के साथ लोगों के साथ मौजूद थे, उन्होंने स्पष्ट कहा ये सरकार गरीब ग्रामीणों के लिए काम कर रही है और इससे पूर्ववर्ती सरकार जिस तरह से केवल अपने लाभुक वर्गों के लिए काम करती थी, अपने उद्योगपतियों के लिए काम करती थी, लेकिन ये सरकार हर योजना गरीबों को हित कर देखकर ला रही है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से लोगों को लाभान्वित भी करेगा
था और जिस तरह से उन्होंने कमिटमेंट किया, गुमला की सड़कों की बात हो या गुमला को बेहतर व्यवस्था देने की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री गंभीर दिखे, ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से होमवर्क करके आए थे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में अगर एक कमी अगर देखी जा सकती है तो वो ये था कि ये जो इलाका छापर टोली का इलाका है, जो कि बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उसकी जो विधायक है चमरा लिंडा जी, वो जेएमएम के विधायक है, लेकिन वो विधायक होने के बावजूद भी इस पूरे कार्यक्रम से लापता नजर आए। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से पूरी तरह से योजनाओं को देने में, लोगों तक पहुंचाने में गंभीर दिख रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसका सीधा उदाहरण चमरा लिंडा ने प्रेस कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की है। हालांकि उस बात को लेकर कोई बयानबाजी नहीं हुई, कोई बातें खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि ये भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके जो विधायक जेएमएम के विधायक हैं, वो आखिरकार यहाँ क्यों न डाल रहे हैं। लेकिन मिला-जुला का ये कहा जा सकता है कि पूरे कार्यक्रम के दौरान आज गुमला को बहुत बड़ी सौगात मिली है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।